दोस्तों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि कौन अपना है और कौन पराया है। इसकी पहचान तब होती है जब किसी के ऊपर बुरा समय आता है। दोस्तों, इसी के ऊपर आधारित मैं आज आप लोगों के सामने एक गरीब पति और पत्नी की कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप यह कहानी को पूरा सुनेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जिंदगी में अपने बड़ी से बड़ी समस्या को घर में ही हल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक गरीब पति और पत्नी का कहानी लेकर आया हूँ। कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमारा मनोबल आगे बढ़ता रहे। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम सोनू था। उसका उम्र जब बढ़ता है तो उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, जिस लड़के के साथ उसकी शादी होती है वह लड़की बहुत ही मीडियम परिवार से रहती है। दोस्तों, जब वह लड़की सोनू के घर में आ जाती है तो सोनू बहुत ही मुश्किल से पति पत्नी के खाने पीने पर पैसा कमा पाता है। दोस्तों, उसकी पत्नी भी घर की स्थिति को समझती है, इसलिए वह सोनू से कुछ ऐसा डिमांड नहीं करती है ताकि घर का खर्च बढ़े। दोस्तों, एक दिन की बात है, सोनू जब अपने घर से काम के लिए निकल रहा होता है तब उसकी पत्नी आती है और बोलती है कि आप जब काम से लौट रहे होंगे तब मेरे लिए एक बाल में लगाने वाला छोटा सा क्लिप लेते आइएगा, क्योंकि मेरा पुराना क्लिप टूट चुका है और मेरे बाल घने और लंबे होने के कारण बगैर क्लिप का संभाल पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, सोनू अपनी पत्नी का बात सुनकर पहले तो कुछ समय तक चुप रहता है। उसके बाद अपनी पत्नी से बोलता है, मेरी जो हाथों में यह घड़ी देख रही हो बंधी हुई, यह तकरीबन 1 महीने से बंद पड़ा है और पैसा नहीं होने के कारण मैं इसे नहीं बनवा पा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं क्लिप कहाँ से ला पाऊंगा। इतना कहकर दोस्तों अपने काम पर निकल जाता है। जब सोनू काम पर पहुंचने वाला होता है तब मन ही मन यही सोचते जाता है कि हमारी पत्नी पहली बार कोई भी एक सामान लाने के लिए बोले थे और उससे मैं ले जाकर देने के बजाय उससे मैं अपनी 100 मजबूरियां गिनाकर चला आया। दोस्तों, सोनू इधर अपना काम पर लग जाता है। दोस्तों, सोनू के जाने के बाद सोनू की वाइफ भी घर में बहुत अफसोस करती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि घर में 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं है। वह जानती है कि वह कहाँ से ला पाएंगे, उसके बावजूद भी हम उन्हें क्लिप लाने के लिए बता दिए। ऐसा मन ही मन सोचकर वह बहुत अफसोस करती है। दोस्तों, शाम में जब सोनू घर में लौटता है तो वह अपने वाइफ को आवाज़ लगाता है और बुलाता है। जब वाइफ उसके नज़दीक आती है तब सोनू देखता है कि वाइफ कुछ बदली बदली नज़र आ रही है। तब जब उसकी वाइफ सोनू के नज़दीक आती है तो सोनू के हाथ में सोनू की वाइफ एक घड़ी पहनाती है और सोनू पूछता है कि यह घड़ी तूने कहाँ से लाई। तब उसकी वाइफ बोलती है कि हमारे सिर में जो घने और लंबे बाल थे इसको हमने कटवा लिया है और इसको बेच दिया है, इससे जो पैसा मिला उससे आपके लिए मैं घड़ी लाई हूँ। दोस्तों, यह बात सुनने के बाद सोनू की आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों, सोनू की वाइफ अपने हाथों से सोनू के आंख में आंसू पोंछती है। तब सोनू की वाइफ पूछती है कि आपके पास तो 1 रुपये भी नहीं थे, फिर आपने मेरे लिए क्लिप कहाँ से लाया। दोस्तों, इस पर सोनू बोलता है कि हमारे हाथ में जो महीनों दिन से बंद घड़ी पड़ी हुई थी उसे बनवाने के लिए हमारे पास 1 रुपये भी नहीं थे, तो हमने सोचा ऐसा बंद घड़ी पहनने से क्या फायदा है, इसे हमने दुकान में बेच दिया और उससे जो पैसा मिला तुम्हारे लिए मैं क्लिप लेकर आया हूँ। दोस्तों, पति की बात सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ जाता है। दोस्तों, हम लोग आपस में पति पत्नी भी इस प्रकार से मिलजुल कर रह सकते हैं और एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। अगर ऐसी पति पत्नी हर घर में हो तो घर में बड़ी से बड़ी समस्या को भी घर में ही समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं अगली वीडियो में एक नई और अच्छी कहानी लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।